नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 7 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आगे की प्रिपरेशन या उससे जुड़ी तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। आज हम लोग देख लेते हैं अपना जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ का सेक्शन देखते हैं कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मैथ में एक क्वेश्चन था, दो संख्याओं का योग 28 तथा गुणनफल 187 है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिखता है किसी भी एग्ज़ाम में तो आप क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और काफ़ी जल्दी आपका ये क्वेश्चन एक्यूरेटली मतलब हल भी हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। पहला तो दिया हुआ है कि योग कितना है, 28 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि गुणनफल क्या है, 187 है। तो अब देख सकते हैं कि सब का देखिए, सब में योगफल तो 28 आ रहा है। अब गुणनफल क्या 87 आता है कि नहीं आता है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखेंगे, 11 में 17 से अगर गुना कर दिया जाए, 11 17 अगर जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है। एक शर्त को ये पूरा कर रहा है। उसी प्रकार से क्या है, दूसरा शर्त देख लेते हैं। 11 में 17 से गुना करिएगा तो 17 एकम 17 के साथ हाथ में रहा 1, 17 एकम 17 1 18, यानी कि 187 आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन ये है, यही क्या होगा, सही आंसर होगा है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो 12 में अगर 16 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ऐसे ही छट गया। इकाई अंक यहाँ पे 7 है। उसके बाद देख लेते हैं कि 15 में अगर 13 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45, इकाई अंक 5 आ गया। 5 तो इकाई अंक है ही नहीं, ये ऑप्शन भी छट गया। इस तरह से हम इस ऑप्शन को भी हम जांच सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर 21 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 हो गया। तो ये भी 147 आ रहा है, 187 तो आया नहीं। तो इसीलिए इस तरह से आप चारों ऑप्शन को देख लेंगे, चार में से कोई एक तुम्हारे आंसर से सही होगा। अब उसमें हो सकता है कि पहला वाला ही सही हमको सही मिल गया, पहला वाला ही। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान तक 2.5 घंटा में पहुंच जाए। कहने का मतलब है कि एक कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो हमारा जो पहले का जो चाल है वो दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाद का देखिए कितने समय में पहुंच रहा है, 3 घंटे में पहुंच रहा है। तो अगर पूछा जाए कि दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा चाल गुने समय कर देते हैं। तो 50 गुना 3 कर दीजिए, इतना किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 150 किलोमीटर हो गया। दूरी 150 किलोमीटर हो गया। अब समय क्या है, अब बोल रहा है कि अब समय कितना लगना चाहिए, 2.5 घंटा। तो अगर बताइए कि अगर 150 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे थे तो 3 घंटा लग रहा था। तो उसी 150 किलोमीटर की दूरी को 2.5 घंटा में अगर हमको पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं 2.5 घंटा में पूरा करना हो तो चाल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय निकाल लेंगे। दूरी आपका कितना है, 150, और समय कितना है, 2.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का आधा लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, इस तरह से। तो अब देखिए क्या हो गया कि 150 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 तिया 15 हो गया, 30 दूनी 60 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए चाल। ठीक है, तो जो बाद का चाल है वो क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो बढ़ोतरी कितना के हुआ,
10 किलोमीटर प्रति घंटा के। प्रारंभिक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अंतिम चाल जो निकाले हैं वो कितना आया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि चाल में कितना के बढ़ोतरी करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 11 7 3 ... के 15 पदों का योग ज्ञात करिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम लोग 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो एपी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या हमको मिल रहा है, प्रथम पद हमको मिल रहा है। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, 11 है। सार्वंतर यानी डी का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा लीजिए। तो मान लीजिए 7 में से 11 को घटा लेते हैं, या फिर आप 3 में से 7 को भी घटा सकते हैं। तो दोनों का मान क्या आएगा, -4 ही आएगा। उसके बाद n बराबर कितना दिया हुआ है, n का मान 15 दिया हुआ है। तो n का मान 15 हो गया। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी Sn बराबर, एक फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि n बराबर 15 रखेंगे तो 15/2 इंटू 2 इंटू 11 प्लस n-1 के जगह पर 15 -1 इंटू डी के जगह पर -4 रख लेते हैं। अब देखिए तो 15/2, अब यहाँ से ये क्या आ गया, 11 दूनी 22 हो गया, प्लस 14 हो गया, 14 चौके 56। तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, और 15 में से 1 गया, 14 हो गया, और 14 चौके 56 हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए क्या आ जाएगा, 15/2 गुने, अब देखिए तो यहाँ 22 में से 56 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -34 आ जाएगा। अब -34 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 17 मतलब कटेगा, 17 दूनी 34। अब यहाँ देखिए तो ये माइनस में है, प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 15 में 17 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 7 75 से हो गया, तब 75 से के 5 हो गया, हाथ में रहा 10, 15 एकम 15, 15 और 10 25, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, -255 वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या करना है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अब ये बताइए कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, जिस समीकरण में चर पद का अधिकतम घात 2 होता है उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि द्विघात समीकरण में x² वाला टर्म होना ज़रूरी है, लेकिन अगर a बराबर 0 हो जाए इसमें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 × x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये 0 में x² से गुना करेंगे तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया ये। अब ये क्या आ गया, सिर्फ bx प्लस c बराबर 0। अब डेफिनेशन देखिए, द्विघात समीकरण का डेफिनेशन ये कहता है कि जिस समीकरण के में उपस्थित चर पद का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं समीकरण, इसमें चर पद का अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 है। तो ये क्या होगा, एक घातीय समीकरण हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के, यानी कि a बराबर 0 नहीं हो सकता है, a बराबर 0 नहीं हो सकता है कभी भी एक द्विघात समीकरण होने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान निकालें। तो tan a का मान दिया हुआ है
और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है क्या, फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देख लीजिए P बराबर 1 है और B बराबर 2 है। तो H बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना, H बराबर होता है अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए P बराबर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। B बराबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ये क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो ये क्या आ गया 4 और 1 5, रूट 5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटा H। तो यहाँ से कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, कॉस A का मान क्या होगा, कॉस A बराबर हो जाएगा B बटा H। तो B के जगह पर क्या है 2 है और H के जगह पर कितना आया हमारा रूट 5, यानी कि कॉस A का मान आएगा 2 बटा रूट 5। ये जो ऑप्शन में अगर आपका होगा तो यही 2 बटा रूट 5 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम 10,000 रुपये का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितना ब्याज देना होगा। तो एक वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है 7.5%, मूलधन कितना है 10,000, तो यानी कि जो ब्याज देगा वो क्या होगा, मूलधन का 7.5% होगा। ब्याज बराबर हो जाएगा 10,000, ये मूलधन हो गया, मूलधन गुने दर, दर कितना है 7.5%, और समय कितना है, समय है 1 वर्ष। ठीक, तो अब देखिए तो क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 7.5 में अगर गुना करते हैं 100 से तो 750 हो जाएगा। तो 750 यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि राम अगर 10,000 रुपया लेगा ऋण पर 7.5% के ब्याज से, तो उसको 1 साल में कितना ब्याज देना होगा 750 देना होगा। तो मैथ में इसी तरह का क्वेश्चन आया था। जो मैथ का लेवल थोड़ा काफ़ी इजी था, ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे इसको, और जो भी मैथ पूछे गए थे वो सब 10th क्लास से ही, मतलब ये 10th तक के क्लास से ही पूछे गए थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया था।